जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय सिया राम। साइंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम आज क्लास 10 साइंस में एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, कार्बनिक यौगिक। और उस कार्बनिक यौगिक में आज हम आपको बताएंगे कि कार्बन तथा उसके यौगिक का परिचय। कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन तथा उसके यौगिक। देखिए, सर्वप्रथम आप कार्बन के बारे में आपको हम परिचय के, कार्बन तथा उसके यौगिक के इस चैप्टर में परिचय बताएंगे। तो देखिए, परिचय में हम आप जान लीजिए, कार्बन एक सजीवों का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, यह हमारे जितने भी दैनिक जीवन में वस्तुएं होती हैं, शैम्पू है, तेल है, साबुन है, ठीक है, परफ्यूम है, और एलपीजी है, सीएनजी है, इन सभी में इसकी उपस्थिति पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए, सर्वप्रथम कार्बन जो है एक अधातु है। कार्बन कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? इसकी प्रकृति अधात्विक है। यह एक अधातु है। और आप ये जान लीजिए कि कार्बन जो है वो भूपर्पाटी पर भूपर्पाटी पर भूपर्पाटी भूपर्पाटी पर ये पाया जाता है 0.02%। ठीक है, भूपर्पाटी पर या 0.02% पाया जाता है। और वो भी किस रूप में? ये पाया जाता है कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, या बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट के रूप में। आप कह लीजिए पेट्रोलियम के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में, कोयला है। यह इन रूपों में पाया जाता है, यह इन रूपों में पाया जाता है। ठीक है, 0.02%। इसके बाद पश्चात वायुमंडल में, वायुमंडल में इसकी उपस्थिति पाई जाती है 0.03%। 0.03% जो है वायुमंडल में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। वो भी किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है, तो ये हमने बताया। उसके बाद बाकी शेष चीजें मैंने बताया कि यह दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं होंगी। कपड़ा है, तेल है, ऑयल है, साबुन है, परफ्यूम है, ठीक है, सीएनजी है, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, और आप ये जान लीजिए कि कार्बन जो है वह एक प्रकार से ये कार्बन जो है एक प्रकार से पाया जाता है इसमें। तो ये जितने भी सजीव पेड़ पौधे होते हैं या जीव जंतु हैं, सभी का यह महत्वपूर्ण यौगिक है। इन सभी पेड़ पौधों में, सभी जीव जंतुओं में यह कार्बन जो होता है वो यौगिक के रूप में पाया जाता है। अर्थात कार्बन से ही जो है सजीवों का शरीर बना है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में, पेड़ पौधों में यह कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कार्बनिक यौगिक की और क्या विशेषताएं होती हैं। तो कार्बनिक यौगिक की एक विशेषता है कि इसमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है। सहसंयोजी बंध पाया जाता है। कार्बन जो तत्व है उसमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? सहसंयोजी बंध पाया जाता है। अब सहसंयोजी बंध क्या है समझिए पहले। जब दो या दो से अधिक परमाणु जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, जैसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस परमाणु के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। जब ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं और साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के मध्य में स्थित हो जाते हैं, तो इस प्रकार से इन दोनों में एक बॉन्ड बन जाता है। ये इस प्रकार से, ठीक है, बॉन्ड बनता है और इसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, सहसंयोजी बंध कहते हैं। ये सहसंयोजी बंध है। तो सहसंयोजी बंध क्या है? जब दो या दो से अधिक परमाणु
परस्पर आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं और साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के मध्य में रहता है और उस इलेक्ट्रॉन युग्म से एक एकल बॉन्ड बनता है। इस प्रकार से वह बॉन्ड ही सहसंयोजी बंध कहलाता है। तो इस प्रकार आप जान लीजिए कार्बन तत्व की या परमाणु की एक विशेषता है कि वह सहसंयोजी बंध बनाता है। कार्बन की और क्या विशेषता है, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है और एटॉमिक नंबर 6 होता है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2-4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2-4। और या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं तो हम कह सकते हैं 1s2 2s2 2p2। तो ये इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, 1s2 2s2 2p2 और इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए यह चतुसंयोजक तत्व है। यह कैसा तत्व है, चतुसंयोजक तत्व है। यह कैसा तत्व है, यह चतुसंयोजक तत्व होता है। यह चतुसंयोजक तत्व है। इसकी 4 संयोजकता पाई जाती है। ठीक है, और इसकी एक और विशेषता है कि यह जो है 4 एकल बॉन्ड बनाता है, 4 एकल बॉन्ड। अब आप जानिए, ये जो एकल बॉन्ड है इसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं, या इसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। ये भी आप जान लीजिए। जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं अधिकांशतः वो सहसंयोजी बंध बनाते हैं। जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सभी कौन सा बंध बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो कार्बन जो होता है ये सहसंयोजी तत्व होता है। ये सहसंयोजी तत्व होता है, यह सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करता है। और किसके द्वारा, सहसंयोजी बंध के द्वारा। तो कार्बन जो है वो सहसंयोजी बंध बनाता है, सहसंयोजी तत्व कह सकते हैं, और सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से यह 4 एकल बॉन्ड बनाने में सक्षम है। कार्बन 4 एकल बॉन्ड बनाने में सक्षम है और यह 2 एकल बॉन्ड और 1 द्विबंध बनाने में सक्षम है। और यह जो है एक त्रिबंध और 1 एकल बंध बनाने में सक्षम है। तो कार्बन की यह पहली प्रकृति है, यह दूसरी प्रकृति है और ये तीसरी प्रकृति है। तो कार्बन की इस प्रकार से ये प्रकृति होती है कि वह 4 एकल बॉन्ड बना सकता है, वह 1 द्विबंध और 2 एकल बॉन्ड बना सकता है, और 1 त्रिबंध और 1 एकल बॉन्ड बना सकता है। तो इस प्रकार से कार्बन की यह प्रकृति पाई जाती है, कार्बन का यह गुण है। और इस गुण के कारण, ठीक है, इसमें एक और विशेष गुण पाया जाता है, कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का मतलब यह है कि कार्बन एक से अधिक कार्बनों से जुड़कर एक लंबी चेन बनाने में सक्षम है। ये कार्बन जो है ये एक लंबी चेन बनाने में सक्षम होता है। कार्बन जो है अपने समान कार्बन परमाणु जो है एक से अधिक कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक लंबी चेन बनाता है, और इस गुण को श्रृंखलन का गुण कहते हैं। तो यह भी गुण कार्बन में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह